इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो इन्वेस्टर्स का ध्यान सबसे पहले वही जाता है। और अगर वो स्टॉक पिछले 2 महीने में 40% से ज्यादा भाग चुका हो तो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रैडिको खैतान की। ट्यूसडे को इस स्टॉक ने एनएसई पर लगभग 5% का गेन किया और 3673 रुपीस का एक नया ऑल टाइम हाई टच किया। इससे पहले इसका जो रिकॉर्ड हाई था वो नवंबर 2025 में बना था, अराउंड 3593 रुपीस। ट्यूसडे को रैडिको ने उस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में अचानक इतनी रैली कैसे आई? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी मोमेंटम है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड फंडामेंटल स्टोरी चल रही है? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कैटलिस्ट है कंपनी का हाल ही में आए फाइनेंशियल रिजल्ट। चलिए नंबर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन है कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो लगभग डबल हो गया है। Q4 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 99.6% बढ़कर 176 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 88 करोड़ रुपीस था। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो रैडिको ने पहली बार 6000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू माइलस्टोन क्रॉस किया। कंपनी का टोटल नेट रेवेन्यू 6050 करोड़ रुपीस पर क्लोज हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 24.7% की सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। एडिशनली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फोर्थ क्वार्टर में 19% पर पहुंच गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 565 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेंशन है। ये रैडिको की हिस्ट्री का अब तक का सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि मार्जिन्स उनकी डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मिक्स में सुधार और कमाई की कॉस्ट डिसिप्लिन की वजह से आई है। प्लस इस बार इनपुट कॉस्ट्स थोड़े कंट्रोल में रहे, जिसका डायरेक्ट फायदा कंपनी के बॉटम लाइन को मिला। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर। पूरा अल्कोहल सेक्टर ही इस वक्त एक बहुत बड़ी स्वीट स्पॉट में चल रहा है। फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स के डेटा की माने तो इंडियन अल्कोहल मार्केट 2026 के $208 बिलियन से बढ़कर 2036 तक $311 बिलियन होने वाला है। मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा चेंज आ रहा है कंज्यूमर्स के बिहेवियर में, और ये है प्रीमियमाइजेशन। आज का इंडियन कंज्यूमर अब सस्ती लिकर से शिफ्ट होकर प्रेस्टीज, सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स की तरफ जा रहा है। रैडिको खैतान इस ट्रेंड को बहुत पहले भांप गया था। उनका मेजर फोकस अब उनके प्रीमियम और लग्जरी पोर्टफोलियो को स्केल करने पर है। लेट्स लुक एट सम इनक्रेडिबल नंबर्स फ्रॉम देयर पोर्टफोलियो। कंपनी का लग्जरी पोर्टफोलियो इस साल 475 करोड़ रुपीस का सेल्स वैल्यू डिलीवर कर चुका है, जो उनकी गाइडेंस के बिल्कुल इन लाइन है। मैनेजमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने FY27 के लिए इस लग्जरी पोर्टफोलियो में 25% वैल्यू ग्रोथ का टारगेट सेट कर दिया है। साथ ही हाल ही में हुए लॉन्च उनके लग्जरी ब्रांड जैसे रामपुर 1943, विरासत इंडियन सिंगल मॉल्ट और द स्पिरिट ऑफ कश्मीर लग्जरी वोडका को कंज्यूमर्स और ट्रेड पार्टनर्स दोनों से ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है। उनका प्रीमियम ब्रांड रॉयल रणथंबोर विस्की एक मैसिव सक्सेस बन चुका है। इस ब्रांड ने पूरे साल में 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है, और इसकी डिमांड सिविल मार्केट के साथ साथ CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट चैनल्स में भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो FY27 में कंपनी को उम्मीद है कि उनका प्रेस्टीज अबाव पोर्टफोलियो वॉल्यूम वाइज 20% ग्रो करेगा और उनका ओवरऑल एबिटा मार्जिन 125 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हो सकता है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। FY26 के दौरान कंपनी ने अराउंड 329 करोड़ रुपीस का नेट डेट रिड्यूस किया है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो जनरेशन की वजह से बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथन हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस ये है कि कंपनी H1 FY27 तक डेट फ्री बनने की ट्रैक पर है। सो टेक्निकल ब्रेकआउट सॉलिड है, अर्निंग्स ब्लॉकबस्टर है और प्रीमियमाइजेशन का टेलविंड साथ चल रहा है। लेकिन क्या इस बिजनेस में सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, हर बिजनेस का एक सबसे बड़ा रिस्क होता है, और अल्कोहल बिजनेस का सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेट डिसीजंस एंड सडन बैन्स। इंडिया में अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब हर स्टेट की अपनी एक्साइज पॉलिसी होती है, अपने टैक्सेस होते हैं
और गवर्नमेंट जब चाहे तब रूल्स बदल सकती है। तो रैडिको खैतान के लिए भी ये सबसे बड़ा और शायद अकेला मेजर स्ट्रक्चरल कंसर्न बना रहेगा। अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये बुलिश मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, या क्या रैडिको खैतान वहां से और ऊपर जाकर अपना 4000 रुपीज का मार्क पार करेगा? आपका इस स्टॉक पर क्या व्यू है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.